कभी कभी एक तारीख एक परिवार के लिए जिंदगी भर का जख्म बन जाती है। गाजीपुर के दिलदार नगर में 3 जनवरी वही तारीख बन गई। एक बेटा दुकान बंद कर निकलता है, मोबाइल बंद होता है और 9 दिन बाद जो सच सामने आता है वो रिश्तों, भरोसे और मोहब्बत सबको कटघरे में खड़ा कर देता है। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। और आज की यह कहानी सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, यह कहानी है शक की, रिश्तों की टूटन की और उस साजिश की जो भूसे के ढेर के नीचे दबी हुई थी। दिलदार नगर के वार्ड नंबर 9 में रहने वाले पूर्व सभासद मेराज खान के घर में 3 जनवरी को सब कुछ सामान्य था। दोपहर 12 बजे उनका 25 वर्षीय बेटा सिराज खान डाकखाना रोड स्थित अपनी कपड़े की दुकान बंद करता है और फिर लापता हो जाता है। शाम होते होते मोबाइल बंद, रात तक इंतजार और फिर बेचैनी। स्थानीय थाने में गुमशुदगी दर्ज होती है। परिजन, रिश्तेदार, दोस्त सब तलाश में लग जाते हैं। 6 जनवरी को अमौरा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास तालाब किनारे सिराज की बाइक मिलती है, चाबी लगी हुई। तालाब में जाल पड़ते हैं, पास के कुएं का पानी निकलवाया जाता है, मगर सिराज नहीं मिलता। इसी बीच मामला और उलझ जाता है। सिराज के पिता मेराज खान अपनी बहू और उसके मां के पक्ष पर अपहरण का केस दर्ज कराते हैं। क्यों? क्योंकि घर के भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जो बाहर से दिखाई नहीं देती। विवाहेतर संबंधों की आग। बताया जाता है कि सिराज की पत्नी का सिराज के ही एक नाबालिग दोस्त से रिश्ता बन गया था। टोका टोकी, झगड़े, शिकायतें, मगर हालात नहीं बदले। 3 जनवरी को सिराज दुकान पर था। एक दोस्त का फोन आता है। देवल गांव की निर्माणाधीन कांसीराम आवास कॉलोनी बुलाया जाता है, जहां पहले से मौजूद थे कुछ युवक और वह नाबालिग दोस्त भी। कहा सुनी होती है, बहस बढ़ती है और फिर सिराज का गला घोंट दिया जाता है। 100 को ऊपर की मंजिल पर भूसे के ढेर में छिपा दिया जाता है। पुलिस कॉल डिटेल खंगालती है, सूत्र जुड़ते हैं, तार जुड़ते हैं। पहुंच होती है चूटहा गांव निवासी इरशाद तक। पूछताछ में इरशाद पहले अनजान बना, मगर जब सख्ती हुई तो वह सच उगल दिया। 11 जनवरी को भूसे के ढेर से सिराज का 100 बरामद होता है। मौके पर मिलता है बियर की केन, चप्पल और एक साल। जब पिता मेराज खान अपने बेटे का 100 देखते हैं तो शब्द खत्म हो जाते हैं। फूट फूट कर रोता हुआ पिता पूरे सिस्टम से एक ही सवाल पूछता है, मेरे बेटे की गलती क्या थी? खैर, यह मामला सिर्फ हत्या नहीं, यह रिश्तों की नाकामी, संवाद की कमी और समाज के उस अंधेरे कोने की कहानी है जहां सच्चाई देर से सामने आती है। हालांकि कुछ लोग इसे एक तरफा मोहब्बत बता रहे हैं, मगर असली सच अब पुलिस की विवेचना के बाद ही सामने आएगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए चेतावनी छिपी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।
धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।